हेलो दोस्तों, आप सभी का सामूहिक क्लास में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास पर। भारत का प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन हमारे आईएएस में भी आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, सभी प्रकार की स्टेट सर्विसेज में एवं राष्ट्रीय सेवाओं में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उससे इसके प्रश्न आते हैं। हम इस तरह पढ़ेंगे कि बिल्कुल सरल शब्दों में जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीरो से मतलब कि एक एक क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा, टॉपिक के बीच में एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमें पढ़ना जो है उसमें ये तो है कि विद्वता है, इसके साथ साथ ही हमारे एग्ज़ाम भी निकल पाए। तो इसके साथ साथ ही क्वेश्चन होते चले जाएंगे तो आप लोगों के ये सब काम में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब वही सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उस समय तुरंत माइंड में स्ट्राइक होगा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है या फिर मैंने सुना हुआ है, उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। अब भारत के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास क्या है? समय के साथ हुई घटनाओं का क्रमवार अध्ययन सुव्यवस्थित तरीके से फैक्ट के साथ, यह इतिहास कहलाता है। समय के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रीहिस्टोरिकल टाइम, प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम एवं हिस्टोरिकल टाइम। प्रीहिस्टोरिकल टाइम कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल काल कहलाता है ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिकल टाइम कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि समय के अनुसार इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर होगा 3: प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। ठीक, इसको बांटने वाले एक यूनानी दार्शनिक हेरोडेटस थे। हेरोडेटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यहाँ से हमारे एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस। अब हेरोडोटस को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसके उसमें डोटस आता है जिसे डेट से हम कंपेयर करें, और हिस्ट्री भी डेट टू डेट ही चलती है। तो इससे हमारे मन में स्ट्राइक करेगा, अगर 4 ऑप्शन होंगे तो हेरोडोटस में हम लगा देंगे। ठीक ठीक, अब समझिए, प्रागैतिहासिक काल ऐसा समय है जिस समय के ऐतिहासिक साक्ष्य तो मिलते हैं पर उस समय कोई लिपि नहीं इजाद हुई थी जिससे हम उसका लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकें और उसको पढ़ सकें उस समय की घटनाओं को। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी? इसकी जानकारी हमें मिलेगी पुरातात्विक चीज़ों से। उसका यूज होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन डेटिंग, C14। यहाँ से क्वेश्चन तैयार हुआ कि प्रागैतिहासिक काल को जानने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तो वो हुई आपकी पुरातात्विक चीज़ें। पुरातात्विक चीज़ों में कार्बन डेटिंग। ठीक, इसके बाद आते हैं आद्य-ऐतिहासिक काल में। आद्य-ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिस समय लिपि का इजाद तो हो गया था, लोग लिख पढ़ भी पा रहे थे, बट आज की डेट में हम वो चीज़ बिल्कुल लुप्त हो गई है। तो लिपियां तो पाते हैं मगर आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भाव चित्रात्मक लिपि थी। इससे हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि इंडस वैली सभ्यता किस समय की हुई? आद्य-ऐतिहासिक काल की, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम की। और इनकी लिपि कैसी थी?
भावचित्रात्मक। ठीक, उसमें पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दूसरी लाइन बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक, और तीसरा समय आया जब हमें फैक्ट्स मिलते हैं, लिखा हुआ मिलता है, लिपि का इजाद हो चुका था, हिस्टोरिकल टाइम, और उस समय का इतिहास हमें लिखित रूप से हमारे पास प्राप्त है। अब ये समय कब से कब तक बांटा गया? तो प्राचीन काल से 3000 BC तक, हम प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। 3000 BC से 600 BC तक आध्यात्मिक काल, और 600 BC से आज तक ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो टाइमिंग भी वर्णित हो गई। तो इनका अगर टाइम का है तो आपको इसी हिसाब से लिख देना है। अब समझिए, प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य आदि मानव से इंसान के रूप में आया तो उसके थोड़ी कॉन्शियसनेस विकसित हुई। कॉन्शियसनेस विकसित होने के कारण उसको आवश्यकता प्राप्त हुई, मतलब अगर कॉन्शियसनेस आदमी विकसित होती है तो थोड़ा आराम चाहता है वो, तो आराम के लिए उसने आग का आविष्कार किया। ठीक, प्रागैतिहासिक काल भी हम 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने आग का इजाद किया। आग का इजाद किया तो आग से एक तो जंगली जानवर दूर रहते थे, दूसरी बात वो मांस पका के खा सकता था। इसके बाद आते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने शिकार करना, मतलब मध्यपाषाण काल में मनुष्य शिकार करने के लिए अब कुत्ते का भी यूज करने लगा था, यानी कि कुत्ता पालन मध्यपाषाण काल में किया। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है हमें बुलजोम में। बुलजोम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। वहाँ पर इंसान की समाधि के साथ साथ कुत्ते की समाधि पाई गई। एक ही समाधि में इंसान कुत्ता पाया। तो इससे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि किस जगह पे इंसान और कुत्ते की समाधि एक जगह पाई गई, वह बुलजोम, कश्मीर। ठीक, इसके बाद फिर इंसान आया नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में इंसान ने कृषि सीखी, झुंड में रहना सीखा, और इसी कारण से उसने फिर पहिए का आविष्कार किया, क्योंकि उसे आवागमन एक जगह से दूसरी जगह आवश्यकता उस कार की जननी होती है, जल्दी पहुंचने के लिए उसने पहिए का आविष्कार किया। तो नवपाषाण काल में किस चीज़ का यूज हुआ? पहिए का। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि नवपाषाण काल, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो उसका आंसर है नवपाषाण काल। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरी क्लास में हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो ने आपके जीवन थोड़ी वैल्यू एडिशन की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।